मूवी का नाम है वॉकिंग आउट। फिल्म की शुरुआत में हमें डेविड नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो कि अभी टीनेज में है, जो कि टेक्सास शहर से मोंटेना शहर जाता है ताकि वो अपने पिता के साथ छुट्टियां बिता सके। वैसे तो डेविड अपनी माँ के साथ शहर में ही रहता है, मगर साल में कुछ दिनों के लिए वो अपने पिता के साथ छुट्टियां मनाने के लिए आता है। मगर एयरपोर्ट में डेविड को काफी इंतजार करना पड़ता है क्योंकि डेविड के पिता यानी कि गेल आने में बहुत लेट कर देते हैं। मगर जब ये दोनों मिलते हैं तो इन दोनों के बीच कुछ खास बॉन्डिंग नजर नहीं आती, जैसे कि आम तौर पर एक बच्चे की अपने पिता के साथ होती है। क्योंकि गेल काफी स्ट्रिक्ट है, शायद इसी वजह से उसका डिवोर्स भी हो चुका है। डेविड यहाँ बहुत कम आता था, इसी वजह से वो इस माहौल से परिचित नहीं था। मगर उसके डैड चाहते थे कि वो इस जगह को अच्छे से जान ले। इनमें से एक चीज थी शिकार करना, जो कि डेविड को बिल्कुल पसंद नहीं थी। गेल डेविड को बताता है, इन छुट्टियों में हम बहुत सारा शिकार करेंगे। इसका मतलब जो चीज डेविड को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, और अब डेविड पूरी छुट्टियों में बस वही काम करने वाला है। डेविड के आते ही गेल उसे बर्ड के शिकार पे लेके जाता है। इस मूवी की खूबसूरती इसकी कहानी में नहीं है, बल्कि इसके कुछ सीन्स में है कि कैसे जब हम धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं तब हमारे पेरेंट्स का बर्ताव हमारे साथ कितना बदल जाता है। इसके बाद गेल एक बर्ड का शिकार करता है और डेविड से कहता है, आज जब तक तुम शिकार नहीं करोगे तब तक हम घर नहीं जाने वाले। और यही आज का रूल है। डेविड को ठीक से ना ही गन चलानी आती है और ना ही उसका निशाना अच्छा है। शाम हो जाती है मगर डेविड ने अभी तक एक भी शिकार नहीं किया था। तब एक आखिरी बार डेविड एक बर्ड पर निशाना लगाता है। उस बर्ड को शूट करने के बाद गेल कहता है, देखो आखिरकार तुमने शूट कर ही दिया। तभी डेविड कहता है, नहीं मैंने नहीं किया, मेरा निशाना चूक गया। गेल उस बर्ड को ढूंढने की कोशिश करता है मगर वो उसे नहीं मिलती। फिर गेल कहता है शायद वो जख्मी हालात में उड़ गई होगी। यहाँ पर गेल डेविड से थोड़ा गुस्सा था क्योंकि गेल समझ चुका था कि उसका बेटा डेविड उसकी तरह एक माहिर शिकारी नहीं है। इसके बाद ये दोनों घर आ जाते हैं। घर आने के बाद हमें पता चलता है गेल यानी कि डेविड के पिता अपने पिता को आज भी याद किया करते हैं, क्योंकि गेल को सब कुछ उसके पिता ने सिखाया था। अपने पिता के साथ गेल की बहुत सारी प्यारी यादें थी। गेल मोंटेना में ही पला बड़ा था, मगर वहीं दूसरी ओर डेविड को तो सिर्फ उनका फ्यूनरल ही याद था। इसके बाद गेल डेविड से कहता है, कल हम बहुत दूर शिकार पर जाएंगे। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मैंने पहली बार हिरन का शिकार किया था, इसीलिए कल हम शिकार के लिए बहुत दूर जाएंगे। क्योंकि पहाड़ों में शिकार करना काफी मुश्किल होगा, इसीलिए हम कल बहुत दूर जाने वाले हैं। मगर रात को डेविड अपने मोबाइल फोन पर वीडियो गेम खेल रहा होता है तो उसके पिता गेल उसे डांट लगाते हैं और उसे सोने को कहते हैं। अगली सुबह ये दोनों जल्दी उठ जाते हैं और शिकार पर जाने की तैयारी करने लगते हैं। जाने से पहले गेल डेविड को गन देता है और उसे कहता है, बचपन में ये गन मेरी हुआ करती थी मगर अब ये तुम्हारी हुई। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा निशाना अब नहीं चुकेगा। मगर जब ये दोनों गाड़ी में होते हैं तब डेविड जाने से मना कर देता है क्योंकि इन्हें शिकार के लिए बहुत दिनों तक बाहर रहना होगा और रात में इन्हें छोटे से हट में रहना होगा और डेविड को किसी जानवर को मारना भी पसंद नहीं। ये बात सुनकर गेल काफी गुस्सा हो जाता है। असल में डेविड तो यहाँ आना ही नहीं चाहता था। गेल डेविड को कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हें वापस भेज देना चाहिए, तुम किसी काम के नहीं हो। और जैसे ही ये यूटर्न लेकर वापस जाने वाले होते हैं तभी डेविड अपने पिता का मन रखने के लिए कहता है, मैं वहाँ जाना चाहूंगा। इसके बाद जरूरी सामान लेकर ये दोनों पहाड़ों की ओर निकल जाते हैं। देखने में यह नजारा काफी सुंदर था। चारों ओर पहाड़ बर्फ से ढके हुए हैं। गेल अपने बेटे डेविड से कहता है, तुम काफी तेज हो और फुर्तीले भी, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ। मगर तभी डेविड कहता है, नहीं मैं तेज नहीं हूँ, मैं तो अपने स्कूल में कभी कोई रेस भी नहीं जीता। इसके बाद ये आगे चलने लगते हैं। आगे चलते हुए गेल डेविड को बताता है, यहाँ हर दिन बर्फ पड़ती है और शिकार करने का यही सबसे अच्छा मौका है। रास्ते में गेल डेविड को भालुओं के बारे में भी बताता है, जिनके बारे में सुनकर डेविड घबरा जाता है क्योंकि डेविड को ये नहीं पता था कि यहाँ भालू भी होते हैं। तभी गेल उसे समझाता है, अरे तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, और देखो हमारे पास हथियार भी तो है। शाम होने लगी थी और ये दोनों हट के पास पहुँच जाते हैं। रात में ये दोनों एक साथ खाना खाते हैं, हंसते हैं, गाते हैं और गुनगुनाते हैं। तभी गेल अपने बेटे को कहता है, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मैं भी बिल्कुल वहीं पर बैठा था जहाँ पर तुम अभी बैठे हो। मैं अपने पिता के साथ यहाँ पर आया था और उन्होंने मुझे पहली बार शिकार करना सिखाया और कुछ समय बाद तुम भी यहाँ पर आओगे और यही कहानी तुम अपने बेटे को सुना रहे होंगे। इसके बाद ये दोनों यहीं सो जाते हैं। अगली सुबह ये दोनों अपने शिकार पे निकल जाते हैं। बहुत देर चलने के बाद ये दोनों देखते हैं इनके सामने एक भालू होता है। डेविड भालू को देखकर घबरा जाता है, वो उस पर निशाना लगाता है। मगर तभी गेल उसे कहता है, गोली मत चलाना,
बस चुपचाप खड़े रहो। मगर भालू इन्हें कुछ भी नहीं करता और चुपचाप यहाँ से चला जाता है। ये देखकर डेविड गेल से कहता है, क्या भालू ने हमें नहीं देखा? गेल कहता है, नहीं, उसने हमें देख लिया था, मगर उसे अपने बच्चों की फिक्र है। इनकी नाक बहुत तेज होती है, इसने हमारा पता बड़ी आसानी से लगा लिया होगा, मगर अपने बच्चों की वजह से इसने हम पर हमला नहीं किया। इसके बाद ये दोनों बहुत देर तक एक जगह पर हिरन का इंतजार करते हैं, क्योंकि गेल इससे पहले भी यहाँ पर आया था, इसीलिए उसे पता था कि यहाँ हिरन जरूर आता है। गेल चाहता तो उस हिरन को पहले भी मार सकता था, मगर उसने वो हिरन अपने बेटे के लिए बचाया था। इन्हें यहाँ पर काफी देर हो जाती है, मगर वो हिरन अभी तक यहाँ पर नहीं आया। ये देखकर गेल हैरान हो जाता है कि आखिर वो हिरन कहाँ गया। जब ये दोनों हिरन को ढूंढने निकलते हैं तो इन्हें पास के ही तालाब में एक हिरन की लाश दिखती है। किसी ने उस हिरन को गोली मारी थी और ये हिरन वहाँ से जख्मी हालात में भाग गया था। ये देखकर गेल को काफी गुस्सा आता है। वो उन लोगों को काफी बुरा भला कहने लगा जिन्होंने इसे गोली मारी है, क्योंकि उन्होंने इस हिरन को एक दर्दनाक मौत दी है। ये 3-4 दिनों से यहीं पर तड़प रहा था, मगर गेल अब बिना शिकार के यहाँ से नहीं जाना चाहता। ये दोनों आगे बढ़ते हैं। थोड़ी ही देर बाद इन्हें हिरन के पैरों के निशान मिलते हैं और उसके बाद हिरन मिल जाता है। पहले ये अच्छी जगह ढूंढते हैं जहाँ से हिरन पर निशाना लगाया जा सके। गेल डेविड को बताता है, गोली चलाते समय अपनी पलकें मत चपकाना, और इसके बाद डेविड गोली चलाता है, मगर उसका निशाना चूक जाता है। गेल को ये पता था कि उसका निशाना चूक जाएगा। इसके बाद गेल उस पर जल्दी से निशाना लगाता है और हिरन को मार देता है। मगर यहाँ पर गेल डेविड पर गुस्सा नहीं होता, बल्कि गेल उसे सिखाता है कि शिकार करने के बाद उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि इतने बड़े जानवर को अब घर भी तो ले जाना है। और इसके बाद ये दोनों अपनी हर्ट में वापस आ जाते हैं। इस मूवी में सिर्फ हमें जंगल का सफर देखने को नहीं मिलता, बल्कि एक पिता की अपने बेटे के साथ हुई बातचीत जो दिखाती है कि इनका रिश्ता आपस में कितना मजबूत है। यहाँ पर हमें गेल के पिता की कुछ यादें दिखाई जाती हैं। जब गेल की माँ की मौत हो गई थी तो कैसे उसके पिता हर चीज से रूठ गए थे। उन्हें धीरे धीरे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसके बाद उनका शिकार पे भी मन नहीं लग रहा था, मानो ऐसा लग रहा था कि वो धीरे धीरे मर रहे हैं। और इसके बाद हम मूवी में आगे बढ़ते हैं। सुबह हो जाती है और ये दोनों अपने सफर पे निकल जाते हैं। ये दोनों अपने शिकार को वापस लेने के लिए आए थे, मगर रास्ते में वो देखते हैं कि किसी ने भालू के बच्चे को मार दिया होता है। ये देखकर गेल घबरा जाता है, क्योंकि भालू की माँ अपने बच्चे की मौत की वजह से पागल हो गई होगी। अब उसके रास्ते में जो भी आएगा वो उसे मार देगी। गेल डेविड से कहता है, अपनी गन तैयार रखो, हमें जल्दी से अपना काम करके यहाँ से निकलना होगा। रास्ते में इन्हें भालू की आवाज भी सुनाई देती है। ये अपने शिकार तक पहुँच जाते हैं। उन्हें जैसे ही अपना शिकार मिलता है, गेल जल्दी से उसके छोटे छोटे टुकड़े करने लगता है और डेविड को कहता है, तुम जल्दी से पानी ले आओ। डेविड पास के ही तालाब में पानी लेने चले जाता है, मगर जब वो पानी भर रहा होता है तभी वो देखता है वहाँ पर भालू का दूसरा बच्चा भी जख्मी हालात में होता है। डेविड उसके पास जाता है, उसे प्यार से सहलाने की कोशिश करता है, मगर भालू का बच्चा उस पर हमला कर देता है। गेल को पता लग जाता है कि कुछ गलत हुआ है। वो भागकर डेविड के पास जाता है। गेल डेविड को बचाता है और भालू के बच्चे को दूर भगा देता है। गेल की नजर डेविड के हाथ पे जाती है। डेविड का हाथ बुरी तरीके से जख्मी हो चुका था और इन्हें ये पता था कि थोड़ी ही देर बाद भालू यहाँ आने वाला है। गेल को अपने बच्चे डेविड को किसी भी हालत में बचाना होगा। गेल डेविड को एक पेड़ पर चढ़ा देता है ताकि अगर भालू उन पर हमला करे तो डेविड बच जाए। इसके बाद गेल डेविड को एक गन भी देता है, मगर डेविड का हाथ बड़ी जख्मी हालात में था। डेविड गेल से कहता है, मैं गन नहीं पकड़ सकता, मगर गेल कहता है, देखो बेटा, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, तुम गन पकड़ सकते हो। इसके बाद डेविड गन पकड़ने की कोशिश करता है, मगर तभी उसके हाथ से ट्रिगर दब जाता है। गोली निकलती है और सीधा गेल के पैर पे लग जाती है। गोली लगते ही गेल जमीन पर तड़पने लगा, मगर तभी वहाँ पर भालू आ जाता है। गेल जैसे तैसे अपने आप को संभालता है और उस भालू पे निशाना तान देता है, मगर वो भालू इन्हें कुछ भी नहीं करता और वापस चला जाता है। भालू के जाने के बाद डेविड जल्दी से पेड़ से नीचे उतरता है और अपने डैड के पास जाता है। गेल का काफी खून बह चुका था। गेल कोशिश करता है कि वो गोली बाहर निकाले, मगर वो ऐसा नहीं कर पाता, खून ज्यादा ना बहे। इसके लिए वो पैर को रस्सी से बांध देते हैं। गेल डेविड से कहता है, देखो, मैं और नहीं चल सकता, यहाँ पास में ही एक कैबिन है, तुम्हें वहाँ से मदद मिल जाएगी, और जब तुम मदद लेकर वापस आओ तो पानी की आवाज सुनना, मैं यहीं पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। मगर ये सुनने के बाद डेविड कहता है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा डैड, मैं आपको यहाँ छोड़कर नहीं जा सकता, आपको मेरे साथ चलना होगा डैड, हम दोनों यहाँ से निकलेंगे। आपने मुझसे वादा किया था ना कि आप इन पूरी छुट्टियों में मुझे शिकार पे लेके जाएंगे। ये सुनने के बाद डेविड के अंदर हिम्मत आती है। डेविड अपने पिता को सहारा देता है और धीरे धीरे ये जंगल को पार करने लगते हैं। मगर कुछ देर के बाद गेल कहता है, बेटा बस, अब
अब मुझसे और नहीं चला जाएगा। मगर डेविड तो अपने पिता को किसी भी हालत में नहीं छोड़ना चाहता था। वो अपने पिता को अपने कंधे पर ले लेता है और धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाता है। ये सफर काफी लंबा था, इसीलिए एक दूसरे को जगाए रखते हैं। डेविड अपने पिता से पूछता है, डैड आप मुझे पहले शिकार की कहानी नहीं सुनाएंगे? और ऐसे ही बात करते करते वो अपने सफर को जारी रखते हैं। मगर रास्ते में अब डेविड को बहुत तेज भूख लग जाती है, मगर इनके पास इतना समय नहीं होता कि ये आग जलाकर मीट पकाएं। तो इस वजह से डेविड उस मांस को कच्चा चबाने लगता है और मांस खाने के बाद ये अपने सफर को जारी रखते हैं। सूरज ढलने लगा था। शाम होते ही ठंड और भी बढ़ जाती थी। डेविड और गैल रात बिताने के लिए कैंप लगाते हैं और इसके बाद ये आग जलाते हैं। आग से मिल रही गर्मी से इन्हें सुकून मिलता है। मगर धीरे धीरे गैल की तबीयत और भी खराब हो रही थी। डेविड को भी हेलुसिनेशन होना स्टार्ट हो जाता है। उसे लगता है मानो भालू उस पर हमला करने के लिए आ रहा हो। मगर तभी गैल की आंखें खुल जाती है। डेविड भागकर गैल के पास जाता है। डेविड देखता है कि उसके पिता को बहुत तेज बुखार है। ये देखकर डेविड रोने लगता है, मगर वो उम्मीद नहीं छोड़ता और उसके बाद वो अपने डैड को जल्दी से कंधे पर लेकर जल्दी जल्दी चलने लगता है। गैल में जो थोड़ी सी जान बची थी उसमें वो डेविड को रास्ता दिखा रहा था और ऐसा करते करते 2 दिन बीत जाते हैं। गैल ने अब खाना पीना भी छोड़ दिया था। गैल डेविड से कहता है, तुम्हें शिकार करना होगा वरना तुम भी मेरे जैसे मारे जाओगे। धीरे धीरे अब गैल अपने होश में नहीं था। गैल अब डेविड को रास्ता नहीं बता पाता, जिस वजह से ये दोनों भटक जाते हैं। गैल डेविड को एक पेड़ के नीचे रख देता है और खुद पानी की तलाश में निकल जाता है। गैल का बहुत बुरा हाल था। तभी गैल के सामने एक हिरन आता है। वो हिरन गैल के और पास जाता है, उसे टच करता है और वहाँ से चला जाता है। ये गैल के लिए एक अनोखा एहसास था। गैल को तो बस अपने बचपन के दिन याद आ रहे थे कि कैसे वो अपने पिता के साथ शिकार पे जाया करता था। इसके बाद डेविड बर्ड का शिकार करता है और इसके बाद वो अपने सफर पे फिर चलने लगते हैं। यहाँ बहुत तेज बर्फ पड़ने लगती है। मौसम भी खराब होने लगता है। अचानक डेविड अपने सामने देखता है। उसके सामने एक घर होता है। डेविड गैल को लेकर घर की ओर जाता है। दरवाजे पे एक औरत आती है। डेविड उसे समझाता है, हम यहाँ पर अपनी कार से आए थे और उसके बाद हम भटक गए और आखिरकार हम यहाँ पर पहुँचे हैं और अब हमें हमारी कार नहीं मिल रही। वो औरत समझ जाती है कि ये यहाँ बहुत दूर से आए हैं। औरत का पति यहाँ पर आता है और डेविड की मदद करता है। कुछ समय बाद यहाँ पर डॉक्टर भी आ जाता है और थोड़ी देर बाद उस औरत का पति डेविड के पास आता है और उसे बताता है, तुम्हारे पिता अब नहीं रहे। डेविड कहता है, मैं जानता हूँ। जब गैल डेविड के कंधों पर था तो शायद डेविड को ये एहसास हो गया था। इसके बाद डेविड अपने पिता के पास जाता है और रोने लगता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। जो भी खुशी के पल आप अभी अपनी जिंदगी में गुजार रहे हैं या फिर गुजारे हैं, आप कहीं न कहीं ये चाहेंगे कि आपके आने वाले बच्चे उन चीजों को अनुभव करें, उन चीजों से प्रेरणा लें, उन चीजों के बारे में जानें। इसी के साथ कैसी लगी आपको ये मूवी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि हमारी मुलाकात यूं ही होती रहे तो सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हाँ, कमेंट जरूर कर देना। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।